आज है 3 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी। मोहन सरकार ने बजट बढ़ाने का रखा प्रस्ताव। 1794 करोड़ की होगी बढ़ोतरी। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए मंगलवार को विधानसभा में 13,476.94 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वाधिक 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। वहीं समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने वाली संस्थाओं को ऋण के लिए पूंजीगत मद में 2,000 करोड़, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 1794 करोड़ और 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को 1633 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रावधान किया गया। 5,500 लोको पायलट 48 घंटे भूखे रहकर ट्रेन चलाएंगे, भत्ते बढ़ाने की मांग। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने किलोमीटर भत्ते में 25% बढ़ोतरी की मांग को लेकर 48 घंटे की भूख हड़ताल का ऐलान किया है। भोपाल, जबलपुर, कोटा समेत देश भर के 5500 लोको पायलट बिना कुछ खाए ट्रेन चलाएंगे। रेलवे सूत्रों ने बताया कि इससे यात्रियों की सुरक्षा और लोको पायलट की एकाग्रता पर असर पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल में महाविद्यालय की कक्षाएं भी चलेंगी, सीएम मोहन यादव का ऐलान। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल के भवनों में भवन एक कक्षाएं अनेक के सिद्धांत पर शेष खाली समय में महाविद्यालय की कक्षाएं संचालित की जा सकती हैं। इसका उद्देश्य मौजूदा संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और छात्रों को अधिक सुविधाएं प्रदान करना है। बैठक में डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था की जानकारी भी दी गई। दमोह में एसआईआर का नया प्रयोग। मतदाता सूची में नाम कटने के 4 कारण जारी। एसआईआर में दमोह जिले में एक नया प्रयोग शुरू किया गया है। अब मतदाता सूची का वाचन ग्राम सभाओं और मोहल्लों में किया जाएगा, जहां पड़ोसी ये सत्यापित करेंगे कि व्यक्ति वास्तविक रूप से मतदाता है या नहीं। दमोह कलेक्टर ने ऐसे 4 प्रमुख कारण बताए हैं जिनकी वजह से किसी का नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। इसमें अपात्र व्यक्ति सूची में न रहें और पात्र मतदाता के नाम में कोई गलती ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के सामने तख्तियां। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायक किसानों के मुद्दे को लेकर तख्तियां लेकर विधानसभा पहुंचे। गांधी प्रतिमा के सामने उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार पर तीखे सवाल उठाए। विपक्ष ने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं पर गंभीर नहीं है। सत्र के दूसरे दिन भी हंगामेदार वातावरण रहा। भोपाल में थानों और चौराहों पर क्यूआर कोड से ऑनलाइन शिकायत की सुविधा। भोपाल पुलिस ने नागरिकों के लिए तकनीकी सुविधा शुरू की। शहर के सभी थानों और प्रमुख चौकियों पर बड़े क्यूआर कोड बोर्ड लगाए जा रहे हैं। अब नागरिक अपने मोबाइल से इन क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधे पुलिस कमिश्नर कार्यालय तक शिकायत भेज पाएंगे। इसमें एफआईआर दर्ज कराना, थाने में शिकायत या पुलिस कर्मियों के व्यवहार संबंधी समस्याओं की शिकायत शामिल है। एमपी में औषधीय फसलों पर भारी सब्सिडी, किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ। मध्य प्रदेश औषधीय और सुगंधित फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। राज्य सरकार की औषधि और सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना के तहत किसानों को इन फसलों की खेती के लिए 20 से 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। इससे किसान पारंपरिक फसलों की तुलना में अधिक आमदनी और बेहतर बाजार पा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में औषधीय फसलों की खेती और उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। मोहन यादव सरकार ने एमएसपी भुगतान के लिए लिया 1.59 लाख करोड़ का कर्ज। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीदी के लिए 1.59 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने का बड़ा कदम उठाया। पिछले 5 साल में एमएसपी में 410 रुपए की वृद्धि के बावजूद केंद्र सरकार से 6,241 करोड़ रुपए की कमी के कारण राज्य को यह कर्ज लेना पड़ा। शीतकालीन सत्र में सरकार ने ये जानकारी दी। मोहन यादव सरकार का यह कदम किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और खरीदी प्रक्रिया में स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
एमपी में बाल विवाह के मामले बढ़े, कांग्रेस ने उठाया सरकार पर सवाल। मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 से 25 के बीच हर साल बाल विवाह की घटनाओं में इजाफा हुआ। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने सदन में कहा कि राज्य सरकार के पास इन गंभीर समस्या से निपटने की न तो कोई प्रभावी योजना है, न ही इच्छा शक्ति। महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। जबलपुर में प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे पर सियासी विवाद, कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। जबलपुर नगर निगम में संपत्ति कर सर्वे को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी विवाद गहराया। निगम ने टैक्स असेसमेंट के लिए निजी कंपनी की मदद लेने का निर्णय लिया, जिसे लेकर कांग्रेस ने सत्ताधारी पार्टी पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस का कहना है कि टैक्स वसूली निजी हाथों में जाने से आम जनता को परेशानी होगी। वहीं महापौर ने स्पष्ट किया कि केवल सर्वे कराया जा रहा है, वसूली नहीं। भोपाल में 6 लाख मीट्रिक टन कचरे का पहाड़, एजेंसी न मिलने से नगर निगम परेशान। भोपाल नगर निगम के लिए शहर से निकलने वाला कचरे का पहाड़ सिरदर्द बन चुका है। आदमपुर छावनी की लैंडफिल साइट में 6 लाख मीट्रिक टन कचरे के कई बड़े ढेर बन गए। बार बार आग लगने की घटनाओं से आसपास के 7 गांव के लोग परेशान हैं। अप्रैल 2025 में कचरे में लगी आग 5 दिन तक नहीं बुझ पाई थी, जिससे धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में कठिनाई हुई थी। खंडवा में प्याज 2 रुपए किलो, किसान बेहाल, बच्चों की पढ़ाई भी खतरे में। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में प्याज की कीमतों में भारी गिरावट से किसान बेहाल हैं। मंडी में प्याज के दाम घटकर मात्र 2 से 4 रुपए प्रति किलो रह गए, जिससे लागत भी पूरी नहीं हो रही। कई किसान परिवारों का गुजारा मुश्किल है। एक किसान ने बताया कि बच्चों की स्कूल फीस तक नहीं भर पा रहे हैं। जिले में प्रतिदिन 10 से 20 हजार कट्टे प्याज मंडी में आते हैं, लेकिन खरीदार कम होने से भाव लुढ़क गए हैं। ग्वालियर में 190 सड़कों का सर्वे, 80 फीट चौड़ी सड़कें और जमीन अधिग्रहण। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नगर निगम ने मास्टर प्लान के तहत 190 सड़कों का सर्वे शुरू कर दिया। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स नीति के तहत यदि सड़क चौड़ीकरण या अन्य विकास कार्य के लिए जमीन की आवश्यकता होगी तो वो अधिग्रहित की जाएगी। संपत्ति मालिक को नकद राशि नहीं मिलेगी, बल्कि TDR पॉलिसी के तहत प्रमाण पत्र जारी होंगे। खेड़ापति मंदिर में शालीन कपड़े जरूरी, इसका टॉप पर प्रवेश प्रतिबंधित। ग्वालियर के प्रसिद्ध खेड़ापति हनुमान जी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए नए नियम बनाए गए हैं। अब केवल मर्यादित और शालीन कपड़े पहनने वाले ही मंदिर में प्रवेश पाएंगे। स्कर्ट, मिनी टॉप और अन्य आपत्तिजनक परिधान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया। मंदिर प्रबंधन ने परिसर में पोस्टर लगाकर यह स्पष्ट संदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि एक कदम मंदिर की गरिमा और आस्था के सम्मान को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। VIT यूनिवर्सिटी को 7 दिन में जवाब देने का अल्टीमेटम, नहीं तो कार्रवाई पक्की। मध्य प्रदेश के VIT यूनिवर्सिटी में छात्रावासों के घटिया खाने और पानी से कई छात्र बीमार पड़ गए। इस पर बड़े स्तर पर हिंसक प्रदर्शन भी हुए। राज्य विश्वविद्यालय नियामक आयोग की जांच टीम ने कई गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया। उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा है। शीतकालीन सत्र में मोहन सरकार का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन 3000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने का बड़ा फैसला किया। वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार यह कर्ज RBI के माध्यम से 3 अलग अलग किश्तों में लिया जाएगा। पहली और दूसरी किश्त 1,000 करोड़ रुपए की होगी, जबकि तीसरी 1,000 करोड़ की होगी। सरकार ने कहा कि यह कर्ज प्रदेश के विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 21 साल बाद एमपी की सड़कों पर सरकारी बसेस, 135 परमिट रद्द। मध्य प्रदेश में 21 साल बाद फिर से सरकारी बसें सड़क पर दौड़ेंगी। लंबे समय तक राज्य का परिवहन ढांचा निजी बस ऑपरेटर पर निर्भर रहा, जिससे यात्रियों को महंगी और अनियमित सेवाओं का सामना करना पड़ा। अब सरकार ने 135 निजी बस परमिट रद्द कर राज्य परिवहन को मजबूत करने का कदम उठाया। ये फैसला यात्रियों के लिए राहत लेकर आया है। BSNL ने जबलपुर महर छिंदवाड़ा की संपत्तियों को खरीदने मध्य प्रदेश सरकार को दिया ऑफर। केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय के तहत BSNL ने मध्य प्रदेश की 56 अचल संपत्तियों को खरीदने का ऑफर मध्य प्रदेश सरकार को दिया। इसमें जबलपुर महर छिंदवाड़ा की प्रमुख संपत्तियां शामिल हैं। BSNL ने सूची अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की है। इन संपत्तियों को मध्य प्रदेश सरकार या स्थानीय निकाय खरीद सकते हैं, जबकि कुछ संपत्तियां किराए पर भी उपलब्ध हैं। ये कदम केंद्र सरकार की BSNL की सरप्लस अचल संपत्तियों के मुद्रीकरण यानी मोनेटाइजेशन की योजना का हिस्सा है।
एमपी सरकार ने परिवहन उप निरीक्षक भर्ती के लिए नए नियम जारी किए। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने परिवहन उप निरीक्षक पद की भर्ती के लिए नई अहर्ते शर्तें लागू कर दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। राज्य सेवा परीक्षा 2022 के अंतर्गत अब नए नियमों के अनुसार उम्मीदवार पात्रता पूरी करने के बाद ही भर्ती में शामिल हो पाएंगे। सरकार का ये कदम पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एमपी के 28 जिलों में भूजल संकट, गंभीर बीमारियों का खतरा। मध्य प्रदेश के 28 जिलों में भूजल की गुणवत्ता चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार नाइट्रेट, आयरन और मैग्नीज की मात्रा सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक पाई गई। प्री मानसून 2024 के आंकड़ों से पता चलता है कि कई जिलों में भूजल पीने योग्य नहीं रहा है। ये स्थिति सीधे तौर पर स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है। भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर राजधानी के स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 दिसंबर यानी आज को 1984 की गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने इस अवसर पर छुट्टी की घोषणा की है। मंगलवार शाम को मोमबत्ती रैली और मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें त्रासदी में मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। आज को सुबह 10:30 बजे बरकतउल्ला भवन में सभी धर्मों के तहत प्रार्थना कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिससे पीड़ितों की याद में एकजुट होकर सम्मान और श्रद्धांजलि दी जा सके। संतोष वर्मा का विवादित बयान दिल्ली तक। भोपाल सांसद ने केंद्रीय मंत्री से शिकायत की। ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान का मामला दिल्ली तक पहुंच गया। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर वर्मा के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। शर्मा ने कहा कि वर्मा का बयान संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है और इससे सामाजिक सौहार्द को गंभीर चोट पहुंचती है। रीवा और भोपाल से कई सांसद भी सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। केंद्र ने जारी की जरूरी मोबाइल सुरक्षा ऐप्स की सूची। संचार साथी अनिवार्य। केंद्र सरकार ने मोबाइल सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं कि सभी स्मार्टफोन में साइबर सुरक्षा ऐप संचार साथी इंस्टॉल किया जाए। ये ऐप चोरी, फ्रॉड और डिजिटल खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए कई जरूरी ऐप्स की सूची भी जारी की गई। इसमें 112 इंडिया ऐप प्रमुख हैं, जो एक बटन दबाते ही पुलिस, एम्बुलेंस और फायर सर्विस को अलर्ट भेजता है और लोकेशन तुरंत कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है। सारंग का कांग्रेस पर हमला। मध्य प्रदेश विधानसभा में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की परंपरा रही है कि हर विधानसभा सत्र में वो नौटंकी और नाटक करती है। सारंग ने तंज कसा कि कभी गिरगिट बनकर, कभी चोला पहनकर, कभी शराब की बोतल लेकर विधायक सदन में आते हैं। उन्होंने कहा कि मुद्दे उठाना और विरोध करना ठीक है, लेकिन उसकी गरिमा होती है जिसे कांग्रेस नष्ट कर रही है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में टैक्सी भी बुक कर सकेंगे यात्री। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत यात्रियों को टैक्सी की सुविधा भी निर्धारित किराए पर मिल सकती है। ये व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि यात्रियों को बस स्टॉप तक पहुंचने और बस स्टॉप से गंतव्य तक जाने के लिए परेशान न होना पड़े। यानी इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल और ऐप से टैक्सी बुकिंग की जा सकेगी। इसके लिए बसेस का संचालन करने वाली कंपनीज निजी टैक्सी संचालकों से अनुबंध करेंगी। डीए विलय की उम्मीद पर निराशा। पेंशन सुधार पर 8वां वेतन आयोग करेगा सिफारिश। सरकार ने राज्यसभा में मंगलवार को पेंशन भोगियों के लिए स्थिति स्पष्ट की। बताया गया कि 8वां वेतन आयोग पेंशन संशोधन पर सिफारिश करेगा। हालांकि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने की उम्मीद पर कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी। सरकार ने कहा कि इस विषय पर कोई तात्कालिक बदलाव नहीं होगा। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यह स्पष्ट किया गया कि पेंशन संशोधन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।